द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे। राम रहीम पर एक पत्रकार की हत्या का और यौन शोषण का किस तरीके से आरोप लगा था और दोषी भी करार दिए गए थे। अब उन्हीं राम रहीम का साथ भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। तो सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या एक बलात्कारी बाबा और एक हत्यारे बाबा के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? क्या उस चुनाव में वो अपनी धाक जमाने के लिए हरियाणा में जो इसकी खराब स्थिति है, उस स्थिति को सुधारने के लिए बाबा का साथ लेना चाहती है? क्योंकि जो अभी हवा आ रही है वो यही है कि गुरमीत राम रहीम ने अपने चेलों को ये कह दिया है कि जाओ बीजेपी का समर्थन करो। हो सकता है इसके बीच कोई डील हुई होगी कि बाबा जल्दी बाहर आ जाएगा, बाबा को संरक्षण मिल जाएगा, क्या होगा, या बाबा का जो कारोबार है वो चलता रहेगा। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन सवाल अब जनमानस के अंदर ये है कि वही बाबा जिसके ऊपर ये आरोप नहीं बल्कि दोषी सिद्ध हुआ है पत्रकार की मौत के मामले में, दो जो साध्वियां थी वहां पर उनके यौन शोषण के मामले में, और ऐसे व्यक्ति का क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन लेना चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जो पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती, वो पार्टी अगर ऐसे बाबाओं का साथ लेगी तो सीधे तौर पर यह कहा सकता है कि इनके लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, इनके विचार, इनके जो मोदी जी कहते नहीं है कि हम विचारों की वाली पार्टी हैं, हम देश को विकसित की ओर ले जाने वाली पार्टी हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर लोगों के मन में भी ये मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जो बातें कहते हैं उन बातों के पीछे कोई भी सच्चाई नहीं, सब मिथ्या है, झूठ है, फरेब है। क्योंकि अगर सच्चाई होती तो ऐसे बाबा का तो समर्थन ना लेते, क्योंकि बाबा का समर्थन ले लेना और इस तरीके से चुनाव जीत लेना ये अपने आप में ठीक नहीं कि सत्ता के लिए या फिर सीट जीतने के लिए इस तरीके का जो है पैतरा अपनाया जाए। चलिए अब जरा खबर की ओर आते। लोग आखिरकार क्या कुछ चर्चा करें। लोग कह रहे हैं, प्रशांत कनौजिया जो कह रहे हैं कि बलात्कारियों का समर्थन भाजपा को क्यों मिल जाता है, ये सवाल है। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर खूब हंगामा मचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के मतलब समर्थन में रैली करने भी गए थे और वहां कहा था एक एक वोट मजबूत करेगा जो प्रज्वल रेवन्ना को पड़ेगा। जेडीएस के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जेडीएस के साथ गठबंधन है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं, जिसकी 2900 सीडी वायरल है और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ कितनी उसमें कर्मचारी थी, क्या था, वो सब वायरल हुआ, और प्रधानमंत्री जी उनके समर्थन में रैली करने जाते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि जेडीएस से समर्थन का मतलब यही है, प्रज्वल रेवन्ना को सीट देने का मतलब यही है कि चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट है, चुनाव में बने रहना इंपॉर्टेंट है, कुर्सी पर बने रहना इंपॉर्टेंट है, ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इंपॉर्टेंट है, ना कि महिला सशक्तिकरण का नारा इंपॉर्टेंट है। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले सर्वप्रथम कुर्सी है और कुर्सी को बचाना है। अब चलिए जो खबर है तरह उस पर भी ध्यान देते हैं। हरियाणा में डेरे की बीजेपी मतलब डेरे को बीजेपी का समर्थन, इसकी चर्चा जोर शोरों पे है। 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है। हनीप्रीत ने 15 मेंबर कमेटी की इसमें ड्यूटी भी लगा दी है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में बीजेपी को समर्थन देने की चर्चा है। डेरे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही डेरा प्रबंधन ने अपनी कमेटियों को एक्टिव कर दिया है। डेरे के लिए फैसले के बारे में प्रेमियों को बताने के लिए 15 मेंबर कमेटी की ड्यूटी लगा दी गई है। कमेटी ने मैसेज भागीदासों को दिया है और अब भागीदास ब्लॉक और वार्ड स्तर पर डोर टू डोर मैसेज पहुंचा रहे हैं। हालांकि डेरे की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक विंग भी भंग हो चुकी है। मगर चर्चा है कि सिरसा में 300 और हिसार में 200 लोगों की टीम बनाकर डेरे का मैसेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है। 5 दिन पहले भाजपा के नेताओं ने डेरे में जाकर डेरा मुखी राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा से मुलाकात की थी। उन्होंने भाजपा के लिए समर्थन मांगा था। हालांकि इसके लिए हनीप्रीत ने 3 से 4 दिन का समय मांगा था। इसके बाद भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को फिर डेरे से जाकर संपर्क किया था। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं इसके बाद हनीप्रीत ने उनके समर्थन के लिए 15 मेंबर कमेटी के आदेश दे दिए हैं। दरअसल आप जानते हैं राम रहीम के करीबी हनीप्रीत जो है साध्वी यौन शोषण केस में उम्र कैद सजा होने के समय हनीप्रीत ही उनके साथ थी। पंचकुला में हिंसा कराने के आरोप में हनीप्रीत जेल की सजा भी काट कर आई।
डेरा प्रमुख के बेटे, बेटियों और दामाद को आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। हरियाणा के सिरसा जो सीटें हैं, 8 सीट जहां पर प्रभाव डेरा सच्चा सौदा का, उन सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा की सिरसा है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। इन लोकसभा सीटों पर डेरा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर हार जीत का अंतर कम रह सकता है। ऐसे में अगर डेरा सच्चा सौदा भाजपा को समर्थन करता है तो फिर उनके उम्मीदवार को फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के वक्त राम रहीम जेल में है। ऐसे में डेरा मुखी की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी यही है जो डेरे का सारा काम धाम संभाल रही है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में राम रहीम की गैर हाजिरी में राजनीतिक फैसले लेने के अधिकार भी हनीप्रीत को दिए गए हैं। हाल ही में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। हत्या और साध्वियों के यौन शोषण के दोषी को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। ये लगभग 10 महीने में उसकी 7वीं और पिछले 4 वर्षों में 9वीं पैरोल थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का आत्मसमर्पण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। जिस दिन उसकी पैरोल समाप्त होने वाली थी उसी दिन राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति का अनुरोध करे। आप समझिए कि पहले से ही टाका भिड़ाने की पूरी कोशिश थी। पहले से ही जिस तरीके से पैरोल दी जा रही थी, अगर कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो पैरोल पर पैरोल मिलती रहती। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बताने का आदेश दिया था कि इस तरह से कितने लोगों को पैरोल दिया गया है। राम रहीम ने हाल ही में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि नियमों के मुताबिक उसकी 41 दिन की पैरोल बची हुई है, फरलो पैरोल बची हुई है, ये उसे मिलनी चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस किया था, लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ। पंजाब के पिछले चुनाव में अंतिम समय पर डेरा समर्थकों ने भाजपा का समर्थन किया था। इसका भाजपा व अकाली दल को गठबंधन का फायदा भी मिला। हरियाणा में 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत में डेरे का बड़ा योगदान रहा। 2019 के चुनाव में बाबा के जेल जाने के बावजूद कई नेता, पूर्व विधायक और उम्मीदवार डेरे के संपर्क में थे। इसका उन्हें फायदा भी मिला। तो इसी फायदे के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी डेरा सच्चा सौदा से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रही है। वो ये देखना चाह रही, समझना चाह रही कैसे डेरा सच्चा सौदा के आ जाने से हमारी जो है वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, डेरा सच्चा सौदा का एक मुश्त वोट हमें मिल जाएगा। ये वो प्लानिंग के तहत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी प्लानिंग के तहत आगे भी काम कर रही है। लेकिन आप समझिए, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक बलात्कारी का समर्थन लेना, एक ऐसे बाबा का समर्थन लेना जिस पर बलात्कार का दोष लगा है, बलात्कारी है जो, और जिसने मर्डर किया है एक पत्रकार का, तो उस पर जो है इस तरीके से होना, ये अपने आप में समझ सकते हैं कि लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, गरवी रावत हैं, वो भी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री खुद रेवन्ना का सपोर्ट करेंगे तो क्या ही कहना। अब रेवन्ना की बात भी लोग कर रहे हैं कि रेवन्ना का खुद सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या ही कहना। दीपक यादव कह रहे हैं एक और बलात्कारी बीजेपी का समर्थन करने आ गया। केसीबी लिख रहे हैं क्योंकि भाजपा बलात्कारियों का समर्थन करती है। अनिल कुमार राज लिख रहे हैं बलात्कारियों का समर्थन मिल रहा है, अब तो अंदाजा लगा लो। लोग कह रहे हैं ये। आप जानते हैं बिल्किस बानो के अपराधियों को कैसे जो है माला पहनाई गई थी, कैसे एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनको संस्कारी पुरुष बता रहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।